हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज करवा चौथ व्रत में आसान पूजा विधि के लिए कौन कौन सी सामग्रियाँ आपको चाहिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत 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 शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ, माता करवा की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड रहे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक एक सामग्री। इसको आप व्रत में पहले ही इंतज़ाम करके रख लें, क्योंकि वैसे ही व्रत जब होते हैं हम तो बहुत ज़्यादा थकान होती है और शरीर में उतनी ताकत नहीं होती है। तो मैंने कम सामग्रियों में इसी तरह मैंने पूजा विधि भी रिकॉर्ड की है, जो कम से कम सामग्री में आप आराम से इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी फूल पत्तियाँ मिल जाए वो ले लीजिएगा, और ले ही लीजिएगा फूल पत्तियाँ, क्योंकि साल में एक बार हम ये पूजा करते हैं तो ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए करवा में कुछ लोग जो है दोनों करवे मिट्टी के लेते हैं। अब दोनों करवे जब आप मिट्टी के लेंगे तो बाद में इन करवों को आपको मतलब हटाना पड़ेगा, अगले साल नया करवा लेना पड़ेगा। तो जो भी करवे हैं दोनों करवे मिट्टी के ले सकते हैं, या एक मिट्टी का एक पीतल का, जो भी आपकी व्यवस्था हो आप ले लीजिएगा। स्टील का करवा मत लीजिएगा। और अगर आप पीतल का नहीं ले पा रहे हैं, नहीं व्यवस्था है, तो एक करवा मिट्टी का और दोनों ही करवा मिट्टी का ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने बहुत आसान तरीके से बताया, जो हर कोई कर सके। तो दो करवा जो है मिट्टी का ले लीजिए। अब चलिए देख लीजिए फ़ोटो को, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, आप आराम से देख लीजिए। ये फ़ोटो करवा माता की है, सभी आप जानते होंगे। करवा माता की फ़ोटो है जिसमें सभी देवी देवताओं की फ़ोटो बनी है। जैसे ऐसी फ़ोटो लेते हैं तो केवल एक फ़ोटो आप ले लेते हैं तो हो जाता है, क्योंकि इसमें महादेव जी भी बने हैं, 5 पांडव भी हैं, और अब जो कथा में 7 भाई आते हैं वो लोग भी हैं। तो आपको अलग से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ये फ़ोटो पर्याप्त है, ठीक है। और ये है कलश देख लीजिए, कलश का लोटा, ये लोटा है, ठीक है। इस लोटे पे देखिए मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है, ध्यान से देख लीजिए। स्वास्तिक भी बना लिया है, गले में ये भी लपेट लिया है ताकि पूजा विधि में आपको लेट ना हो, ठीक है। तो ये कलश के लिए ले लीजिए। अब कलश पे रखने के लिए ये चावल का पात्र, ध्यान से देख लीजिए। एक दिन पहले ही आप अपनी तैयारियाँ करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा। एक दिन पहले फूल मत मंगाइएगा, ये फूल पत्तियाँ ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये उसी दिन मंगाइएगा। अब देखिए कुछ स्थानों पे एक करवे में तो जल भरा जाता है, ठीक है। इसी से चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। और एक स्थान पे जो है एक करवे में ड्राई फ्रूट चीज़ें भरी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी के यहाँ पोहा भरा जाता है, किसी के यहाँ खील भरा जाता है। तो ये ड्राई फ्रूट है जो कि आप एक करवे में, हमारे यहाँ जो नियम है मैं उसी विधि, ड्राई फ्रूट भरा जाता है, एक में जल भरा जाता है। तो ड्राई फ्रूट, खील या फिर चूड़ा, पोहा, जो भी भरा जाता हो आप उसकी व्यवस्था पहले से कर लें। अच्छी दोस्तों, ये जो फल आप मौसम के फल मिल जाए, जो इस समय तत्काल में आपको मिल जाए, वो फल ले लीजिएगा। अब इधर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। देखिए ये पान के पत्ते हैं, मिल सके तो, नहीं मिल सके तो मैं बताऊंगी कि उसके स्थान पे आप क्या ले लीजिएगा। और ये देखिए पहले से आप लोग पूछते हैं गौरी गणेश बनाने के लिए, तो ये मैं बना के रख चुकी हूँ। तो आप भी एक दिन पहले ये काम करके रख लीजिए, क्योंकि व्रत में खाना बनाना, तैयार होना, सारे काम होते हैं, तो आपको देर हो जाएगी। इसलिए एक सुपारी ले लीजिए और उस पर मौली लपेट के गणेश जी पहले से भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि तब तक हम भगवान नहीं मानते हैं जब तक हम उनका आह्वान करके उन्हें बुलाते नहीं हैं। तो एक दिन पहले आप कर सकते हैं। ये हल्दी है, पूजा में चढ़ाई भी जाती है, और इससे जो है हम गौरी माता बनाएंगे। तो ये हल्दी है जिसको हम गौरी माता बनाएंगे। तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो, जो पूजा विधि है बहुत आसानी से कैसे करें, वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब ये थोड़ा चावल है दोस्तों, और जो करवे पे रखा जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसी में चावल ये भरने के लिए थोड़ा सा अलग से भी चावल ली हूँ कलश के नीचे रखने के लिए। तो ये भी है। अब ये देखिए, ये तो खैर ये लोटा है जो पानी वगैरह पिलाने के लिए, तो इसको तो हटा ही दीजिए। ये करवा माता को चढ़ाने के लिए एक चुनरी है, देख लीजिए। और ये चालन है, चंद्र पूजन के समय इस चालन का काम आएगा। तो ये चालन ली हूँ। और ये दोस्तों ये पंच पल्लव है, आम का पल्लव, जिसको कि आप इसमें डालेंगे। कलश, साड़ी है, और ये श्रृंगार का सामान है। इसमें श्रृंगार के सामान में जो भी आपकी व्यवस्था हो, जैसे मैं चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इतना ही रखी हूँ, ठीक है। आपकी व्यवस्था हो तो आप 16 श्रृंगार रख लीजिए, ठीक है।
और इसको क्या करिए कि आप अच्छी तरह से रख करके, और जैसा कि सभी जानते हैं कि इसको कि दिया जाता है अपनी सासू माँ को। अब सासू माँ नहीं है तो उनके तुल्य अगर कोई बड़ा हो तो आप उनको दे सकती हैं, या फिर आपके लिए कोई भी पूजनीय हो तो आप उनको ये सामग्री दे सकते हैं। तो मैं इसमें साड़ी, बिंदी और सिंदूर चूड़ी रखी हूँ, ठीक है। आप और भी सारी सामग्रियाँ रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मतलब मैं इतना ही रखी हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप और भी रख लीजिए, इससे ज़्यादा इससे कम भी कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर बिंदी साड़ी के साथ ज़रूरी होता है। और ये देखिए, ये तो मैं बाज़ार से मंगा करके मिठाइयाँ रखी हूँ। अब आपकी इच्छा हो, जैसे देखिए कुछ स्थानों पे जो है वो चावल और उड़द दाल के बने हुए फरे रखे जाते हैं, कुछ स्थानों पे जो है वो अलग अलग तरह के मीठे गुलगुले, बहुत तरह के पकवान बना करके चढ़ाए जाते हैं। तो जो आपके यहाँ बनाकर चढ़ाए जाते हों आप वो पकवान बना लीजिए। और आप अकेली हैं, कुछ नहीं बना पा रही हैं, तो एक काम करिएगा, आप अपने खाने के लिए पूड़ी सब्जी खीर बना लीजिएगा, क्योंकि आज मीठा ज़रूरी होता है। वो खीर भोग भी ज़रूर लगाइएगा। और एक मीठी पूड़ी बना लीजिएगा, जिसको कि पुआ बोलते हैं, मीठी पूड़ी बना देते हैं, तो उतना कर लीजिएगा। क्योंकि कई तरह के बहुत कमेंट हैं कि दीदी हमारे छोटे बच्चे हैं, उड़द दाल के फरे वगैरह। तो देखिए ये फरे ना लोग कहते हैं ज़रूरी, लेकिन हम लोग नहीं बना पाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है वो नहीं बना पाते हैं। तो खीर ज़रूर बनाइएगा, और उड़द दाल के फरे आप नहीं बना पाते हैं तो मीठी पूड़ियाँ बना करके, मीठा बना करके चढ़ा लीजिएगा। बाज़ार से जो है कुछ मीठा बना के उसका भी भोग लगा मंगा के उसका भोग लगा दीजिएगा। तो ये सब कर लीजिएगा। और दोस्तों ये भी है, जो अगर आपके यहाँ नियम हो, हमारे यहाँ ना नारियल को पूर्ण फल, श्रीफल माना जाता है। देखिए कितना बड़ा हुआ, श्रीफल माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पूजा के बाद अंत में नारियल समर्पित करते हैं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो नारियल हम लोग समर्पित करते हैं। ये टोटल आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, मन करे तो मंगा दीजिए। बाद में इसका क्या करेंगे, तो इसको प्रसाद स्वरूप में खुद ही फोड़ के खा लेना है, या फिर आप चाहें तो सास के बायने में भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा। और कई लोग पूछते हैं कि जो करवे में, एक करवे में तो मान लीजिए जल भरते हैं तो हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे, एक करवे में जो है हम ड्राई फ्रूट भरते हैं, तो उसका क्या करें। तो जो सास को आप साड़ी वगैरह देंगी ना, उसी के साथ ये भी ड्राई फ्रूट वाला बायना उनको दे देना। अब वो चाहें तो आपको वापस दे सकती हैं कि आप उसको खा लें, प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं है। कई कमेंट आया था हमारे पास कि दीदी जो है हमारी सास जो ड्राई फ्रूट होता है करवे में का वो नहीं खाती हैं, वापस से हम ही को दे देती हैं, बुजुर्ग है। तो कोई बात नहीं, आप सास जब आपको दे रही हैं तो आप वो साड़ी भी पहन सकती हैं, वो ड्राई फ्रूट भी खा सकती हैं, क्योंकि वो अपनी खुशी से स्वेच्छा से आपको दे रही हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें तो हो गई। अब एक चीज़ और है दोस्तों, अब देखिए यदि व्यवस्था हो और सास सुहागिन हो, ठीक है, तो एक चीज़ आप जरूर रख लीजिएगा, ये है पायल और बिछुआ। इसमें अगर व्यवस्था आपकी हो तो आप पायल ज़रूरी नहीं है कि आप पायल रखें, लेकिन आप बिछुआ ज़रूर रखिए। सुहाग की हर जब पूजा पाठ जो होता है उसमें बिछुआ अनिवार्य होता है, तो वो ज़रूर रख लीजिए। और हो सके यदि भगवान ने व्यवस्था दिया है तो आप खुद के लिए भी एक रख लीजिए, और खुद एक जो है अपनी सासू माँ के लिए। या फिर नहीं, जैसे पायल मान लीजिए कि मुझे बदलना था पायल, तो मैं पायल भी लेके आई हूँ, और 2 बिछुआ है मेरे पास, तो एक बिछुआ जो है वो मैं दे दूँगी और एक अपने पास रख लूँगी। या फिर आप पायल भी चाहें तो पायल भी दे सकते हैं। जो एक बिछुआ अगर व्यवस्था है तो आप ज़रूर रखिए इस पूजा में, क्योंकि सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। और शादी में भी देखते हैं सिंदूर से पहले हमें बिछुआ पड़ता है पैर में, तो ये ज़रूरी है। तो आप बिछुआ और पायल नहीं भी बदल रहे हैं ना, तो ये व्यवस्था करके बिछुआ ज़रूर ले लीजिएगा। और कुछ नहीं तो आप करवा माता को चढ़ा करके साड़ी वगैरह दान दे दीजिए, बिछुआ जो है करवा माता को चढ़ा के स्वयं पहन लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। तो ये सारा काम कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, अब कुछ लोग करवे के ऊपर ये जो रखा जाता है, अगर ये नहीं मिल पाता है आपको, वैसे तो जब करवे आप मिट्टी के लेने जाएंगे तो मिल जाएगा, तो स्टील की प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्टील की प्लेट का भी इस्तेमाल कर लीजिए। ये अगर नहीं मिल पाता है आपको तो स्टील की प्लेट का इस्तेमाल कर लीजिए। अब एक कलश में भरने के लिए कुछ लोग जो है दोस्तों कलश रखते हैं, कलश, और कुछ लोग नहीं रखते हैं। लेकिन बिना कलश रखे, दिखाई दे रहा है ना,
पूजा नहीं होती है। तो आप कलश में भरने के लिए गंगा जल में जल मिला लीजिए और उसको ज़रूर रख लीजिए। तो यही सारी सामग्री हैं जो कि करवा चौथ पूजा में प्रयोग आने वाली हैं। कपूर ये सब चीज़ें आप रख लीजिए, क्योंकि अंत में आरती भी की जाती है। तो ये सारी सामग्रियाँ रख लेंगे और इस तरह से करके हम अपनी पूजा को कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और मिलती हूँ अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। 31 तारीख को रात 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, तो तैयार रहिएगा अपने प्रश्नों के साथ।